और इसी बीच एक बड़ी खबर है, ईरान की एक हाइपरसोनिक मिसाइल को अमेरिकी नौसेना ने इंटरसेप्ट किया है और मार गिराया है। ईरानी हाइपरसोनिक मिसाइल को मार गिराया। यूएस नौसेना ने इसे इंटरसेप्ट किया और मार गिराया। अब लगातार सिर्फ आसमान से नहीं, समंदर से भी ताबड़तोड़ हमले जारी है और यूएस की नेवी ने इस मिसाइल को इंटरसेप्ट किया और मार गिराया। तो यूएस नेवी की तरफ से दावा, इंटरसेप्ट किया गया हाइपरसोनिक मिसाइलों को। और इसी पर चर्चा के लिए लगातार हमारे साथ दो खास मेहमान नैन सर और सिवाज सर जुड़े हुए हैं। सिवाज सर, सवाल आपसे, एक तरफ हम देख रहे हैं कि इजराइल का लेबनान फ्रंट भी खुल चुका है, वहां पर भी ऑन ग्राउंड ऑपरेशन जारी है। इजराइल के लिए कितनी बड़ी चुनौती है? उसको प्रॉक्सी से भी लड़ना है, ईरान से तो लड़ना ही है। हाँ देखो, ये तो होना ही था। उसको मालूम था कि हौती रिबल जो है वो रेड सी में सक्रिय होंगे और हिजबुल्लाह जो है वो लेबनान में। और इस बार इजराइल ने क्या किया है कि वो हमले भी कर रहा है वापस लेबनान के अंदर, हिजबुल्लाह के जो लड़ाकू उनको पीछे धकेलना और इनकी बेसिस को वंस फॉर ऑल खत्म कर रहा है। और इसके साथ साथ जो हौती रिबल हैं वो सक्रिय हैं रेड सी के अंदर, वो भी शिप्स को रोक ले हैं जो कि मेडिटेरियन में जा रही हैं एशिया से यूरोप। तो ये एक चुनौती तो है इजराइल के लिए। मगर एक चीज हमें समझनी पड़ेगी कि इजराइल ने और अमेरिका ने जो स्ट्रेटजी अपनाई थी उसमें कहीं ना कहीं फ्लो रह गया। और जिस प्रकार से ईरान मिडिल ईस्ट के अंदर पूरे देशों को निशाना बना रहा है, वहां पर ऑयल प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग कम हो गई है। उसके बाद आप ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया है, उससे 20% जो ऑयल वर्ल्ड का जाता है उस पर बड़ा इंपैक्ट पड़ा है। ऑयल के रेट बहुत ज्यादा हो जाएंगे। ये उम्मीद तो अमेरिका इजराइल ने भी नहीं की होगी कि इतने सारे देश इस युद्ध में उतर जाएंगे, पूरा मिडिल ईस्ट उतर जाएगा। मैं लौटूंगी सर आपके पास। रविंद्र सचदेवा सर, ये बताइए कि ये लड़ाई अमेरिका और इजराइल के लिए कितनी महंगी साबित हो रही है? क्योंकि ईरान जिस तरीके से अटैक कर रहा है वो अगर हम कंपेयर करके देखें तो फिर भी सस्ता है, लेकिन इजराइल और अमेरिका के लिए ये युद्ध महंगा नहीं साबित हो रहा क्या? नहीं, डिपेंड करेगा कितना लंबा चलती है। ये सभी डैमेज हो रहा है इजराइल और अमेरिका को। पर आप देखिए ना, लॉन्ग टर्म व्यू में अगले 10 साल में, अगले 20 साल में क्या वो देख रहे हैं कि इस रीजन का माहौल कैसे बदलेगा। तो ठीक है, अभी कुछ खर्चे हो रहे हैं डेफिनेटली। करीब $1 बिलियन अ डे अमेरिका का खर्च हो रहा है। आई थिंक कुछ ऐसा एस्टिमेट है, 800 मिलियन, और इजराइल का भी। बट आप कोई भी काम करते हैं तो आप देखते हैं ठीक है, इन्वेस्टमेंट है, उसमें रिटर्न क्या मिलेगी। तो ये दोनों देश ये देख रहे हैं कि अभी इस समय हमें जितना खर्चा करना है हम करेंगे और आगे होप कर रहे हैं कि इनको रिटर्न्स अच्छी मिलेंगी। महंगी तब साबित होगी अगर ये लंबी चल जाती है। पर सबसे महंगी ऑलरेडी जो ये साबित हो रही है अमेरिका इजराइल से ज्यादा, मुझे लगता है कि मिडिल ईस्ट के देशों के लिए महंगी साबित हो रही है। क्यों? क्योंकि यूएई और सऊदी अरेबिया और कतर, ये लोग मेजरली ट्रांजिशन कर रहे हैं एआई, ग्रीन एनर्जी, डेटा सेंटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ, राइट? ये लोग अपनी इकोनॉमी को पोस्ट ऑयल इकोनॉमी बनाना चाह रहे हैं। उसमें बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स इन्होंने इनवाइट करी है। स्टारगेट हो गया, गूगल हो गया, अमेजॉन हो गया, बड़े बड़े डेटा सेंटर्स बनाने के प्लान चल रहे हैं और कुछ बन भी गए हैं। अब अगर ऐसा माहौल हो गया तो इनकी जो ये इन्वेस्टमेंट्स हैं चिप कंपनीज की, वो रुक जाएंगी।